अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान अजीम है। अराकिन मदरसा अहले सुन्नत फैज़ान मुस्तफ़ा और यहाँ के असातिज़ा सारे लोगों की मेहनत का असर है। और हिंदुस्तान के जगत आलिम दीन को आज के इस फैज़ान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बुलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर मदू करदा उलमाए किराम व शोराए ज़विल एहतराम आपके दियारे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। बिला ताखिर हिंदुस्तान के अजीम नकीब नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा कफ़ील अंबर रौनक स्टेज है, जिनकी ज़ात मोहताज तारुफ नहीं है, नज़ाकत वक्त दामनगीर है। मैं बड़े तेजी के साथ हजरत की बारगाह में आवाज दूंगा कि आप तशरीफ लाए और फिरिश्ते के मुताबिक यहाँ से आप फराइज नकाबत अंजाम दे और हम सबों पर ममनून फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज बड़ी मुसर्रत हो रही है। मरकज़ अकीदत के नबीर आला हजरत हुजूर अशाह मन्नान रजा खान मन्नानी मियाँ साहब क़िबला आपके दियारे मोहब्बत में तशरीफ फरमा चुके हैं। बरसों से आप हम इंतजार कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त करीब से करीब तर आ चुका है। बिला ताखिर मैं रज़ाकार हजरात से गुजारिश करूंगा, अफरा तफरी का माहौल ना बनाए। जिसकी जो जिम्मेदारी है बहुस्न खूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाए। अब बिला ताखिर हिंदुस्तान का वो अजीब लहजे के मालिक हजरत अल्लामा कफील अंबर की बारगाह में गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाए और अपने फराइज नकाबत को यहाँ से अंजाम दे। आइए उनका इस्तकबाल जोरदार नारे तकबीर से कीजिए और बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नकीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भैया बेस बंद कर दीजिएगा जी, आवाज साफ कर दीजिएगा टेबल के साथ ही। न ये दिन न ये रात बाकी रहेगी, न ये दिन न ये रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। न ये दिन न ये रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। न गर्दिश में सदियों जमाना रहेगा, सदा तो किसी का न सिक्का चलेगा। हमेशा न कोई जनाजा उठेगा, न खुशियों की बारात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। ये दुनिया का मेला तो है 4 दिन का, ये दौलत का रेला तो है 4 दिन का, ये सारा झमेला तो है 4 दिन का,
न गर्मी न बरसात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। जहां जख्म है दर्द होकर रहेगा, रुखे जिंदगी जर्द होकर रहेगा, लहू गर्म है सर्द होकर रहेगा, न गर्मी ये जज्बात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। फलक पर जो उड़ते थे जेरे जमी हैं, इसी खाक में दफन कितने हंसी हैं, जो कल शाह थे आज वो भी नहीं हैं, किसी की ना औकात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। बदन पर तो मिट्टी के इत्र आ रहा है, तो अनवर खुद अपने को बहका रहा है, जो आया था कल देख वो जा रहा है, यहाँ क्या कोई जात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। इज्जत व तकरीम की सदीम शान नमाज गाह में बैठकर अपनी जिंदगी को रोशनो ताबेनाक करने वाली बारगाहों में कफील अंबर सलाम अकीदत पेश करता है। मोहब्बतों के साथ कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम। किसी आवाज साफ कर दीजिए, बिल्कुल प्लेन आवाज कर दीजिए आप। ये गूंज जो है गूंज खत्म कर दें आप, बिल्कुल प्लेन कर दीजिएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आइए सबसे पहले हुजूर ये कल्ब के साथ कायनात की सबसे अजीम बारगाह मुहसन इंसानियत, जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, अल्लाह के हबीब, उम्मत की डूबती हुई कश्ती को तैराने वाले पैगंबर, यतीमों को अपने सीने से लगाने वाले रसूल, गरीबों के सरों पे दस्ते शफकत फिरने वाले नबी आखिर ज़मा, 23 साल की कड़ियल जवानी में 40 साल की माँ खदीजा को सीने से लगाकर दुनिया को पैगाम मोहब्बत देने वाली वो जात, क्या दुनिया वालों बेवा भागन बन करके नहीं, कयामत तक की मोमिनों की माँ बन करके जिंदगी गुजारेंगी। उस अजीम और करीम रसूल की बारगाह मोहब्बत में जिनका पैगाम पैगाम अबद है, जिनकी जात जाते यगाना, जिनके इश्क उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज करार दिया गया, उस मुहसन इंसानियत की बारगाह में इस ख्याल के साथ कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ने से बहुत आराम मिलता है। मोहब्बतों के साथ दुरूदे पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बना इज़बासा मुहम्मदा अय्यदहु बिअय्यिदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन आजमी सुम्मा रिदा अन नबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मादा या वासिअल करमी। व हसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात आली वक़ार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के लिए मदरसा अहले सुन्नत फैज़ान मुस्तफ़ा की ये अजीम नूरानी और रूहानी शब आपकी निगाहों के सामने है। रूह को रूहानियत में तब्दील करने के लिए, कैफियत को कैफियत में तब्दील करने के लिए, इश्क के परिंदे को गुंबद खजरा के शहर का बासी बनाने के लिए, फिक्र को उरूज और इर्तिका की मंजिलों से हमकिनार कराने के लिए, इश्क को औजे सरैया की मंजिलों तक पहुंचाने के लिए ये बज़्म मोहब्बत सजी है। अल्लाह ने जिंदगी में करोड़ों सैकड़ों रातें अता फरमाई है। हर रात हम अपने आप के लिए जीते हैं,
आज की रात जिक्र रसूल पाक के लिए आई है, हर रात आराम के लिए है, आज की रात दीन के काम के लिए आई है। फैजान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के पाकीज़ा मिंबर व मसनद से आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जिक्र जमील होगा। आज उस जाते आला वकार के लिए ये महफिल मोहब्बत सजी है, जिनका जिक्र दुनिया के सारे अदीबों को यकजा कर दिया जाए जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, मगर फिर भी उनके जिक्र के औसाफ के बाब पूरे नहीं हो सकते हैं। लिखने वालों ने बेइंतहा लिखा, पढ़ने वालों ने वालहाना शौक के साथ हुजूर का जिक्र किया। शेर सुखनवरों ने अपने अदीबाना जौहर दिखाए, मगर अलगर्ज कलब यहां पर आकर के रुक गए कि हम जो सरकार के औसाफ गिनाने लग जाएं, हम जो सरकार के औसाफ गिनाने लग जाएं, उम्र दे जाए दगा इतने जमाने लग जाएं, जिक्र सरकारे मदीना जो मैं जंगल में करूं, सर दरिंदे मेरे कदमों में झुकाने लग जाएं। हुजूर का जिक्र वो जिक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने महबूब का जिक्र किया तो अलहम्द की अलिफ से लेकर के सूरह वन्नास की सीन तक अल्लाह ने पूरा कुरान नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं कि शहर अजीज के मुकद्दस मुअज़्ज़म मुतबर्रक उलमाए किराम का अजीम नूरानी और रूहानी काफिला है। मसाजिद के अइम्मा, मदारिस के असातिज़ा, खानकाहों के गद्दी नशीनान की तशरीफ आवरी है और इंशाअल्लाह यक के बाद दिगरे इल्मी और रूहानी किताबों की शक्ल में वो चेहरे आपकी निगाहों के सामने चमकेंगे, जिनकी जियारत से आपकी कैफियत कैफियत में तब्दील होगी। खुसूसियत के साथ इस वक्त सदर इजलास, मंबा खलास, पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, गुले गुल बने खयाबान अबुल उलाइयत हजरत अल्लामा अलहाज सैयद शाह अलकमा शिबली साहब क़िबला अबुल उलाई सज्जादा नशी खानकाह मजहरिया अबुल उलाइया तशरीफ रखते हैं। दूसरी जानिब शेख तरीक़त मखदूम गिरामी वकार और दिगर सादाते किराम की इंशाअल्लाह जलवागरी होगी। वक्त बहुत कम है, बिला तमहीद व ताखीर से रीत और रिवायात को मद्देनजर रखते हुए, कदीम असलाफ के बुजुर्गों की पैरवी करते हुए, इत्तबाए असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुकूश को अपने निगाहों के जलवा खेमों में खमीरा करते हुए फिक्र को और बामे उरूज तक पहुंचाने के लिए उस किताब मुकद्दस से महफिल पाक का आगाज किया जाता है, जिसके लिए ये कहना पड़ता है कि न तो धनवान काम आएगा, न तो धनवान काम आएगा और न सुल्तान काम आएगा, कामयाबी में और तरक्की में सिर्फ कुरान काम आएगा। जरा मोहब्बत के साथ एक बार पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के कह दें सुभान अल्लाह। जिंदगी की रानाई हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। जिंदगी की सारी बहारें आमना के लाल के सदक़े में अल्लाह ने अता फरमाई है। हमारा वकार मुस्तफ़ा है, हमारी आबरू मुस्तफ़ा है, हमारी इज्जत मुस्तफ़ा है, हमारा गुरूर मुस्तफ़ा है, हमारा घमंड मुस्तफ़ा है, हमारा तकब्बुर मुस्तफ़ा है। दुनिया कहती है तकब्बुर करना मना है, यकीनन तकब्बुर करना मना है। तकब्बुर करना दुनिया की एक बेहुदा अलामत है, मगर हम तकब्बुर करते हैं इस बात पर कि अल्लाह ने हमें और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। इस खाकदाने गीती पर कमोबेश 2,24,000 अंबियाए किराम आए। मूसा कलीमुल्लाह ने दुआ की, अल्लाह अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दे। हजरत इब्राहीम ने दुआ की, अल्लाह अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दे। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी साहिब हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन फी मुअज्जात सय्यदिल मुरसलीन फरमाते हैं कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने 7 बार दुआ की, मालिक अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दे। अल्लाह ने उन नबियों को हुजूर की उम्मत में पैदा नहीं फरमाया, बगैर दुआ मांगे हुए हमें और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा दिया है। यही नाज का मकाम है, यही गुरूर का मकाम है, यही तकब्बुर का मकाम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। इंशाअल्लाह बातें हुजूर की होंगी, इंशाअल्लाह उलमाए किराम की तशरीफ आवरी है। देखिए इदारे शरिया के एक मुतहर्रिक फ़ाल बाकमाल शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना कुतुबुद्दीन साहब क़िबला की तशरीफ आवरी है। आइए तिलावत कलाम रब्बानी के लिए दुनिया की सबसे अजीम और बेमिसाल किताब, जिसका कोई सानी नहीं, जिसकी कोई नजीर नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबहात की कोई गुंजाइश नहीं है।
अल्लाह फरमाता है वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, के मफहूम ये है कि अल्लाह फरमाता है मैंने कुरान को याद करने के लिए आसान फरमा दिया। अल्लाह सुल्तान मुहक्किकीन सुल्तान शरफुद्दीन यहिया मनेरी फरमाते हैं कयामत के दिन उस इंसान का चेहरा सूरज और सितारों के मानिंद चमकेगा जिसने अपने सीने में कुरान की एक आयत भी महफूज कर ली है। उसी किताब के लिए दुनिया की सबसे ज्यादा मुताला करने वाली किताब आइए उसके लिए मैं गुजारिश गुजार हूँ। नजर इंतखाब साहिरुल लिसान कारी खुशलहान हजरत कारी तौफीक जियाई साहब कबिला से कि वो तशरीफ लाएं, अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, फैजान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूर हक का इस जहां में आईना कुरान है, रहनुमाई का सुनहरा सिलसिला कुरान है। दोनों हैं सर चश्मे रुश्दो हिदायत दहर में, एक है दोशे रेहल पर एक बोलता कुरान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, इको बढ़ा दीजिएगा थोड़ी सी। हेलो, रिपीट। हेलो, हेलो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله